अस्सलामुअलैकुम नाजरीन किराम। कुरुलिश औरहान की किस्त नंबर 9 का तीसरा ट्रेलर बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है और इस ट्रेलर को देखने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इसका ताल्लुक किसी बड़ी जंग, फतूहात या तारीख़ी पेशरफ्त से कम और रोमांस और जज्बाती कहानियों से ज़्यादा है। यानी अगर हम सच्चाई के साथ बात करें तो ये तीसरा ट्रेलर किसी तारीख़ी सीरीज़ के अंदाज में नहीं बल्कि एक रोमानवी ड्रामे के रंग में पेश किया गया है। यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि तीसरा ट्रेलर जारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही किरदार या फिर वही तख्लीकी सोच है जो कुरुलिश औरहान में मोहब्बत, हसद और जज्बाती ताल्लुकात को मरकज़ी हैसियत देती है। इस ट्रेलर में तारीख़ पस मंज़र में चली गई है जबकि रोमांस को नुमाया अंदाज में आगे लाया गया है। इस वक्त कहानी में सबसे बड़ी कशमकश अस्पोर्चा खातून, नीलोफर खातून और औरहान बे के दरमियान दिखाई जा रही है। एक तरफ अस्पोर्चा खातून के जज्बात हैं, दूसरी तरफ नीलोफर खातून का हसद और बेचैनी और दरमियान में औरहान बे की खामोशी और उलझन। ये मुसल्लसी कहानी ट्रेलर का मरकज़ी नुक्ता नज़र आती है। दूसरी जानिब दौरसन और हलीमा की कहानी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जहां दोनों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव दिखाया गया है। इसी तरह तीसरी तरफ फातिमा और फ्लेवियस की मोहब्बत की कहानी है जो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गहरी और पेचीदा होती जा रही है। ये तमाम रोमानवी कहानियां इस ट्रेलर में इस तरह पेश की गई हैं कि लगता है जैसे सीरीज़ का असल महवर यही बन चुका हो। यकीनन जो नाजरीन इन मोहब्बत की कहानियों को पसंद करते हैं वो इस ट्रेलर से महजूज हो रहे होंगे, लेकिन वो नाजरीन जो इस ड्रामे को तारीख़ी नुक्ता नज़र से देखना चाहते हैं या जो इसे एक इस्लामी तारीख़ी सीरीज़ समझकर फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रेलर शायद इतना मुतासिर कुन नहीं है, क्योंकि तारीख़ के नाम पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो असल तारीख़ी हक़ाइक़ से खासा मुख्तलिफ नज़र आता है। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो औरहान बे की शादी एक अहम तारीख़ी वाक़या थी। औरहान बे की पसंद, उनका निकाह और इसके सियासी और तारीख़ी असरात तारीख़ में वाज़े तौर पर मौजूद है, लेकिन ड्रामे में तारीख़ के नाम पर कुछ और ही दिखाया जा रहा है जिसमें असल वाक़यात के बजाय ड्रामाई रंग और रोमानवी मोड़ ज़्यादा शामिल कर दिए गए हैं। अगर हम इस ट्रेलर की रेटिंग की बात करें तो हम इसे 10 में से सिर्फ 2 नंबर देंगे, और ये 2 नंबर भी सिर्फ सीरीज़ के नाम और इसके तसलसल की वजह से हैं, न कि इस ट्रेलर के मवाद की वजह से। क्योंकि अगर खालिसतन ट्रेलर को देखा जाए तो तारीख़ी लिहाज से इसमें कोई ख़ास बात मौजूद नहीं जिस पर नंबर दिए जा सकें। बहरहाल इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का तफसीली एनालिसिस करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि तारीख़ के मुताबिक इन वाक़यात को किस तरह दिखाया जाना चाहिए था और कहाँ ड्रामे ने तारीख़ी हक़ाइक़ से हटकर अपनी अलग कहानी बना ली है। आज के इस ट्रेलर एनालिसिस में हमारे अहम मौज़ूआत कुछ इस तरह होंगे: औरहान बे और अस्पोर्चा खातून के दरमियान बढ़ती हुई लड़ाई और दूसरी जानिब नीलोफर खातून का हसद। इसके साथ साथ दौरसन और हलीमा की कहानी आगे किस सिमत जाएगी। क्या फ्लेवियस के हवाले से फातिमा को सच मालूम हो चुका है और फातिमा का शादी से इनकार, इसके पीछे असल वजह क्या है? इन तमाम निकात पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक कुरुलिश अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम मज़ीद ऐसी ही तफसीली एनालिसिस वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। औरहान बे और अस्पोर्चा खातून की जो शादी तारीख़ में बयान की जाती है वो दरअसल एक सियासी शादी थी। ये शादी किसी ज़ाती पसंद या रोमानवी जज्बे की बुनियाद पर नहीं बल्कि रियासत के मफाद को सामने रखते हुए की गई थी। इस दौर में रियासत को मजबूत करने का सबसे मौसर तरीका यही समझा जाता था कि किसी बड़ी ताकत या बाअसर ख़ानदान से रिश्ता कायम किया जाए ताकि सियासी, अस्करी और सिफारती सतह पर ताउन हासिल हो सके। औरहान बे ने भी यही हिकमत अमली इख्तियार की थी ताकि उनकी रियासत मज़ीद मुस्तहकम हो और दुश्मनों के मुकाबले में ताकतवर बन सके। लेकिन इस वक्त ड्रामे में जो हमें दिखाया जा रहा है वो तारीख़ से खासा मुख्तलिफ नज़र आता है। यहाँ अस्पोर्चा खातून को शहनशाह की बेटी दिखाया गया है और शहनशाह खुद सलीबियों के हाथों मुश्किल में फंसा हुआ है। इस सूरत हाल में औरहान बे अस्पोर्चा खातून को बचाने की कोशिश करते हैं, उसे दुश्मनों से निकाल कर कबीले तक ले आते हैं। रास्ते में जंगल के मनाजिर दिखाए जाते हैं जहां दोनों के दरमियान तल्ख कलामी, झड़पें और इख्तिलाफात सामने आते हैं। लेकिन जाहिर है कि ड्रामे के अंदाज के मुताबिक इन्हीं हालात में आहिस्ता आहिस्ता अस्पोर्चा खातून के दिल में औरहान बे के लिए पसंदीदगी भी पैदा होने लगती है। यूँ एक ऐसी शादी जो तारीख़ में खालिसतन सियासी फ़ैसला थी, उसे अब ड्रामे में मोहब्बत और रोमांस की कहानी के तौर पर पेश किया जा रहा है। नाजरीन को ये तासुर दिया जा रहा है कि ये रिश्ता पहले दिलों में बना फिर शादी तक पहुँचा, जबकि तारीख़ी हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। बहरहाल अगर हम ट्रेलर की तरफ आएँ तो जैसा कि आपने देखा, देखने को खबर मिलती है और नीलोफर खातून औरहान बे के बारे में पूछती हैं।
देफने नीलोफर को यही बताती हैं कि ओरहान बे इस वक्त ओताक के अंदर उस पोर्चा खातून के साथ मौजूद है। ये बात नीलोफर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके चेहरे के तासुरात साफ बताते हैं कि वो इस सूरत हाल को हसद और शक की नज़र से देख रही हैं। नीलोफर के दिल में ओरहान बे के हवाले से शुकूक पैदा होने लगते हैं और वो इस मंजर को अपने लिए एक खतरे के तौर पर महसूस करती हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, हम देखते हैं कि उस पोर्चा खातून और ओरहान बे एक दूसरे पर गुस्सा होते दिखाई देते हैं। दोनों के दरमियान तलखी नुमाया होती है, जिससे बज़ाहिर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि उनके दरमियान कोई रोमानवी लम्हा नहीं था। इस मंजर को देखकर नीलोफर को वक्ती तौर पर सुकून ज़रूर मिला होगा कि शायद उसका शक गलत था, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर कायम रहने वाला नहीं है। तारीखी एतबार से देखा जाए तो उस पोर्चा खातून बिल आखिर ओरहान बे की बीवी बनती हैं और उनकी शादी जल्द ही हो जाती है। अगरचे ये शादी सियासी बुनियादों पर होती है, लेकिन ड्रामे में हमें ये दिखाया जा सकता है कि वक्त के साथ साथ उस पोर्चा खातून और ओरहान बे एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करने लगते हैं। यानी सियासत के साथ साथ जज्बात को भी कहानी का हिस्सा बना दिया जाएगा। दूसरी जानिब ट्रेलर में एक बार फिर दोरसन को दिखाया गया है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके थे, दोरसन कहीं जाने वाला नहीं है। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोरसन और हलीवा के दरमियान कुर्बत बढ़ती जा रही है और दूसरे ट्रेलर में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जोड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता बनने वाली है। इनके मनाजिर से साफ जाहिर होता है कि आने वाली अक़सात में इन दोनों के ताल्लुक को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तीसरी तरफ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। फातिमा ने शादी से साफ इनकार कर दिया है। इस इनकार की बड़ी वजह वो मुलाकात है जो उसकी फ्लावियस के साथ हुई, जिसे वो अकचूरा कहकर पुकारती है। इस मुलाकात के दौरान फ्लावियस ने फातिमा को कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनके बाद फातिमा इस नतीजे पर पहुंची है कि ये शख्स वाकई उसमें दिलचस्पी रखता है। इसीलिए फातिमा ने यह फैसला किया है कि उसे इस शादी से इनकार कर देना चाहिए। ताहम फ्लावियस के हवाले से हमें अब भी यही लगता है कि वो फातिमा को पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। मुमकिन है कि वो अभी भी कुछ बातें छुपा रहा हो या अपनी असल हकीकत को मुकम्मल तौर पर सामने ना ला रहा हो। लेकिन जैसे ही फ्लावियस एक ताजिर के रूप में वहां से जाता है, हलीमा की नज़र उस पर पड़ जाती है। हलीमा उसे देखकर महसूस करती है कि ये कोई आम शख्स नहीं है। लेकिन अभी के लिए हालात को देखते हुए यही लगता है कि फातिमा ने बजा और दुरुस्त फैसला करते हुए इनकार किया है। इस वक्त जो हकायक उसके सामने आए हैं और जिस अंदाज से फ्लावियोस का किरदार मशकूक बनता जा रहा है, उसके बाद फातिमा का ये कदम बिल्कुल फितरी और समझ में आने वाला है। कम से कम वक्ती तौर पर उसने अपने दिल और अक्ल दोनों की बात सुनी है और किसी ऐसे रिश्ते को कबूल करने से इनकार किया है जिसमें आगे चलकर पछतावे का इम्कान हो सकता था। दूसरी तरफ अगर हम नीलुफर खातून की बात करें तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वो इस पोर्चा खातून को ज़रा भी पसंद नहीं करती। इस नापसंदीदगी की सबसे बड़ी वजह ओरहान बे के साथ इस पोर्चा खातून की कुर्बत है। नीलुफर के दिल में हसद और अदम तहफ़्फ़ुज़ के जज्बात अब खुलकर सामने आ चुके हैं। इसी सोच के तहत जो कुछ नीलुफर इस वक्त कर रही है, उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस पोर्चा खातून को कैदियों के खेमे में रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ओरहान बे इस फैसले से इत्तफाक करेंगे। ओरहान बे का मिजाज और उनका किरदार ये जाहिर करता है कि वो नीलुफर की इस बात की मुकम्मल तायीद नहीं करेंगे। वो इस पोर्चा खातून के साथ ऐसा सलूक करने के हक में शायद ना हो, ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में जब वो पहले ही एक नाजुक हालत से गुजर चुकी है। इसीलिए इस पोर्चा खातून के बारे में ज़्यादा इम्कानात यही नज़र आते हैं कि वो कैदियों के खेमे में ज़्यादा देर नहीं रहेगी या मुमकिन है कि सिरे से वहाँ रखी ही न जाए। अगर ओरहान बे उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं तो जाहिर है कि नीलुफर खातून को ये बात सख्त नागवार गुजरेगी, उसके दिल में नाराज़गी मज़ीद बढ़ेगी और यही नाराज़गी आगे चलकर कहानी में नए तनाज़ात को जन्म देगी। यूं ये रोमान, हसद और सियासी फैसलों पर मबनी कहानी आगे भी इसी तरह चलती रहेगी, जहां एक तरफ ओरहान बे के फैसले होंगे और दूसरी तरफ नीलुफर खातून के जज्बात, और दरमियान में इस पोर्चा खातून का किरदार मज़ीद अहम होता चला जाएगा। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।